हिंदुस्तान के सबसे कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के लिए एक अच्छी खबर आप कह सकते हैं, या फिर इसे प्रशासन की नाकामी भी कह सकते हैं। दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हैं। दरअसल हुआ यह है कि लॉरेंस बिश्नोई जब पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति में एक्टिव था, उस वक्त लॉरेंस बिश्नोई ने पहला जुर्म किया था जब एक छात्र संगठन पर उसने फायरिंग की थी, और ये उसकी जिंदगी का पहला केस था। आज जब उस पूरे मामले की सुनवाई हुई तो कोर्ट में सबूत ही नहीं है, सबूत नष्ट हो चुके हैं, गवाह मुकर चुका है। गवाह कह रहा है कि मैं लॉरेंस बिश्नोई को जानता ही नहीं हूँ। तो इससे लॉरेंस बिश्नोई के जीवन काल का जो पहला जुर्म था, लॉरेंस उससे बचता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा मित्रों। नमस्ते, मेरा नाम है देवनाथ और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल BDF न्यूज। तो देखिए दोस्तों, चंडीगढ़ के सेक्टर 10 स्थित DAV कॉलेज में साल 2012 में हुई हिंसक छात्र झड़प और हत्या की कोशिश के मामले में बुधवार को सुनवाई के दौरान पुलिस ने कोर्ट को बताया कि 14 साल पुराने इस केस का रिकॉर्ड अब नष्ट हो चुका है। इस खुलासे के बाद सुनवाई पर भी अब साफ साफ असर पड़ रहा है। बचाव पक्ष के वकील हरीश भारद्वाज के मुताबिक ट्रायल के दौरान पुलिस ने कोर्ट में साफ कहा कि इतने पुराने मामले का रिकॉर्ड अब उपलब्ध नहीं है पुलिस के पास। वहीं इस केस में 2 गवाहों को पहले छोड़ दिया गया है। सरकारी वकील का एक अहम गवाह नवनीत सिंह भी अपने बयान से मुकर चुका है और कोर्ट में आरोपी को पहचानने से इनकार कर चुका है, यानी लॉरेंस को नहीं पहचानता है, जिसके बाद कोर्ट ने उसे हॉस्टाइल घोषित कर दिया है। कोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान दरअसल बड़ा मोड़ आया। केस में पेश हुआ एक चश्मदीद गवाह अपने पहले दिए गए बयान से पलट जाता है। उसने कोर्ट में कहा कि आरोपी लॉरेंस बिश्नोई को ना तो जानता है और ना ही पहचानता है। इसके बाद कोर्ट ने उसे हॉस्टाइल घोषित किया। पुलिस के मुताबिक मार्च 2012 की बात है। पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र राजनीति से जुड़े 2 छात्र संगठनों और समर्थकों के बीच विवाद हुआ था। शिकायतकर्ता अंकित ग्रोवर ने पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि वो अपने साथियों के साथ पंजाब यूनिवर्सिटी गया था, जहां पर छात्र संगठन पूसू यानी पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के नेता जीवन जोत चहल को चेयरमैन घोषित किया गया था। इसके बाद सभी छात्र सेक्टर 10 स्थित DAV कॉलेज में आयोजित एक स्टार नाइट कार्यक्रम में शामिल होते हैं। आरोप लगा है कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी सोपू से जुड़े युवकों का एक समूह, जिसकी अगुवाई लॉरेंस बिश्नोई और अमनदीप सिंह मुल्तानी कर रहे थे, कॉलेज के पिछले गेट का ताला तोड़कर अंदर घुस आते हैं। शिकायत के मुताबिक आरोपियों ने पूसू समर्थकों पर उस वक्त हमला कर दिया था। इस दौरान गोली चलाने के साथ साथ तेजधार हथियारों और डंडों से उन पर हमला किया गया था, जिसमें कई छात्र उस वक्त घायल हुए थे। हमले में पूसू सदस्य चरणदेव सिंह की गोली लगने का आरोप लगा था। घटना के बाद चंडीगढ़ के सेक्टर 3 थाने की पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 307 यानी हत्या की कोशिश, 148 और 149 यानी हथियारबंद दंगा, 452 जबरन एंट्री, 323 और 325 यानी मारपीट और 506 आपराधिक धमकी के अलावा शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में शिकायतकर्ता समेत कई गवाहों के अपने बयान से मुकर जाने की वजह से सबूतों के अभाव में निचली अदालत ने 6 आरोपियों को बरी कर दिया था। इनमें से अमनदीप सिंह मुल्तानी, विक्रमजीत सिंह, तरसेम सिंह और रणजोत सिंह शामिल हैं। इस केस में केवल लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ सुनवाई चल रही है। उसे पहले ही भगौड़ा घोषित कर रखा गया था। जनवरी 2022 में कोर्ट द्वारा आरोप तय किए जाने के बाद अब मामले का ट्रायल चल रहा है और इसमें भी निकल कर सामने आ रहा है कि सबूत नष्ट हो चुके हैं। ऐसे में आप चाहे इसे लॉरेंस बिश्नोई के लिए अच्छी खबर कह सकते हैं या फिर प्रशासन की नाकामी कह सकते हैं। अपने विचार आप जरूर रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।